आज एनडीटीवी आपको साइबर क्राइम की खबर नहीं दिखा रहा है, बल्कि आपको सावधान कर रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम करने वालों का अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। जबलपुर में भोले भाले लोगों को फंसाकर 2500 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं। फिर ये खाते अपराधियों को बेच दिए गए। इन खातों से 300 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब ये लोग पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ जबलपुर की एडिशनल एसपी हैं प्रियंका शुक्ला जी। मैडम, ये बताइए कि अभी मेरी उन लोगों से मुलाकात हुई जिनके साथ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। तो ये बताइए कैसे पता चले और आम पब्लिक कैसे इससे बचे? ये हमें कुछ दिनों से शिकायतें कुछ आवेदक थाने में आके कर रहे थे कि उनको किसी प्रकार का लालच दे करके उनके बैंक के आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के जो है अकाउंट्स खुलवाए गए हैं और इनको कुछ गलत तरीके के ट्रांजैक्शंस होने का उसमें आभास हो रहा है। तो इसमें जब नेटवर्क को और खोदा गया हमारी साइबर की और क्राइम की और थानों की टीम के द्वारा, तो उसमें अभी तक हम लगभग 2 से 2,500 इस तरह के अकाउंट्स पर गए हैं जो इन इनोसेंट लोगों के जो है खुलवाए गए हैं और जिनमें अनैतिक जो है गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसमें सतर्कता की ज़रूरत है हर लेवल पे। सबसे पहले जो हमारी आम जनता ही है उनको अपनी कोई भी आईडी शेयर करने से पहले सतर्क रहना चाहिए। वो किसी के साथ भी अपनी आईडी, किसी भी प्रकार की बैंक पैन कार्ड हो या फिर आपका आधार कार्ड हो या फिर कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, तो उसको उनको संभाल के रखना चाहिए और शेयर करने से पहले पूरी जो है सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी को पता चला कि उसके साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ, पुलिस में आने से वो डरता है, तो क्या संदेश है आपका? इसमें सबसे पहले तो केंद्रीय स्तर पर एक हेल्पलाइन है 1930, जो कि सबसे पहले आपको उस पर कॉल करके, और हमारा एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है जो भी केंद्रीय स्तर पर है, उस पर रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए। क्योंकि साइबर फ्रॉड इतने व्यापक स्तर पे हो रहा है कि जो हमारे पुलिसिंग, मतलब जो हमारी फील्ड पुलिसिंग बोलेंगे, वो लिमिटेड है। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर जो 1930 है और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उसको शुरू किया गया है, जिसमें जो बैंक हैं वो भी एक स्टेक होल्डर है। इससे होता क्या है, आप जैसे ही रिपोर्ट करते हैं आपका अमाउंट जहां पर ट्रांजैक्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। चूंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स इतने आगे बढ़ गए हैं कि ये बहुत जल्दी, चूंकि हमने भी बताया आपको कि जबलपुर से ही की जो शिकायतें, उन्हीं से 2 से 2,500 अकाउंट्स का नेटवर्क हमें मिला है। तो ये बहुत जल्दी पैसे को मूव कराते हैं। इसीलिए आप अगर थाने जाएंगे या फिर किसी और को शिकायत करेंगे, तब तक हो सकता है कि आपका पैसा और आगे मूव हो चुका हो। तो इससे थाने आप जरूर जाएं और साइबर सेल हर जिले में, उधर आप जरूर रिपोर्ट करें। लेकिन सबसे जो तात्कालिक आपको करना चाहिए वो है 1930 पर कॉल करना और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज कराना। तो पुलिस का कहना है कि यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है तो आप पुलिस थाने जरूर जाएं, उसकी शिकायत करें, लेकिन सबसे पहले आपको 1930 नंबर पर शिकायत करना है। सावधान रहें, कभी भी कोई भी शिकार बन सकता है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। इस साइबर अपराधियों के काम करने का जो तरीका है वो अनोखा है। वो अपने मित्र, यारों और दोस्तों के थ्रू किसी इनोसेंट लोगों से मिलते हैं। जैसे ये लोग, ये जो खड़े हैं हमारे पीछे, इन लोगों के पास जाकर इनके बैंक अकाउंट नए खुलवाए जाते हैं। इनका आधार, इनका जो दूसरे दस्तावेज होते हैं वो बैंक में जमा किए जाते हैं। किसी से कहा गया है कि आपकी सिविल सुधर जाएगी तो भविष्य में आपको लोन मिलेगा। किसी से कहा गया है कि हम आपका पैसा शेयर बाजार में लगाएंगे। जैसे मैं आपको मिलवाता हूं, आपका नाम क्या है? इनके खाते से 8 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है और इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन नाम है मेरा। वो बंदा आया मेरे पास, बोलता है मेरी एक महीने के लिए अपना अकाउंट दे दो, एक सिविल बढ़ा दूंगा और बाद में बंद कर देंगे। हमने ठीक है दे दिए। फिर उसके बाद तो पता चला मैं वैसा वो थाने में चला गया। फिर मैं खुद गया थाने, वहाँ की अपनी बैंक की वो जानकारी लिए, तो वहाँ पता चला मेरे को 7.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया वहाँ पे। आपका क्या नाम है और आपके खाते से कितना ट्रांजैक्शन हुआ? जी, विष्णु चौधरी। 7.5 करोड़ का 3 जन के खाते में ट्रांजैक्शन हुआ जी। वो दूसरी बार मेरे को बुलाए थे साइन कराने के लिए। जब हम लोग को पता चला कि इसमें गलत ट्रांजैक्शन हुआ, फिर हम लोग FIR कराते हैं। पीयूष, कितने खाते से ट्रांजैक्शन हुआ और क्या कह के आपको लेके गए थे? सर वही दोस्त थे हम लोग के, तो उन्हीं ने बोला था, दोस्त थे हम लोग के, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा कर लो,
ऐसा ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो हम लोगों ने विश्वास के उसमें करके करवा लिया। कितना ट्रांजैक्शन किया आपके खाते में? टोटल 3 जन के इसमें हुआ था 7.5 करोड़ का। 7.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। ये इस तरह से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अच्छा, इस जो मास्टरमाइंड है वो इनके मोबाइल नंबर नहीं देते, नंबर वो होते हैं जो वहाँ के लोगों के होते हैं, जिसमें जो भी मैसेजेस जाते हैं, जो OTP जाती हैं, वो उनके पास पहुँचती हैं। आपका भी कुछ हुआ है? यस सर। क्या नाम है आपका? मिसबाहुन नबी। थोड़ा जोर से बोलिए। मिसबाहुन नबी। तो मेरा भी खुलवाया गया था अकाउंट, यही बोल के कि सिविल बढ़ जाएगी। उसके बाद कुछ मिला नहीं, नंबर भी उन्हीं का लगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन भी नहीं पता चल रहा था। फिर थाने से फ़ोन आया कि आपका अकाउंट खुला है। फिर मेरे को जाके पता चला कि ये केस। अच्छा, आपके साथ कैसे फर्जीवाड़ा किया गया? सर मेरे साथ भी यही हुआ। सिविल बढ़ाने को बोले थे, सिविल बढ़ जाएगी, आपको लोन मिल जाएगा आगे जाके। तो फिर लोन वो सब खुला। तो फिर थाने कुछ दिन बाद थाने से फ़ोन आया, फिर मैं थाने गया, वहीं ये सब पता चला। योगेश जी, ये बताइए कि ये इतने सारे लोग हैं, तो कैसे आपने उनको आइडेंटिफाई किया और अपराधियों को पकड़ा? शुरुआत में तो ये हुआ कि 2023 की बात थी, जनवरी फरवरी माह की। उस टाइम में एक एप्लीकेंट हमारे पास आया, उसने बताया कि मेरे खाते में, मेरा खाता मैंने खुलवाया था कि इसको शेयर मार्केट में लगाने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस पर, जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको भी दिया जाएगा। इस आधार पर हमारे पास एक विष्णु चौधरी करके आवेदक आए, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। जब उन्होंने बैंक डिटेल लिया तो एक भौचक रह गया कि इतना ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में हुआ और मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। जिसकी तस्दीक किए, जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इनके और इनके साथी पीयूष राज, अनिकेत के खाते से करीबन 7.5 करोड़ का लेन देन पाया गया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर और इस पर आगे की कार्रवाई की गई। और इसी तरीके से फिर हुआ क्या कि ट्रेडिंग के नाम पे और फिर लोन दिलाने के नाम पर कि अच्छे से अच्छा अगर सिविल होगा तो तुम्हारा लोन दिला दिया जाएगा, यह बोल करके उनको खाता ओपन कराया गया। खाता ओपन कराने के बाद उनमें अवैध तरीके से लेन देन की गई। तो इस तरह अवैध तरीके से करोड़ों के लेन देन किए जा रहे हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सावधान हो जाएं। आपका कोई मित्र परिचित यदि आपसे किसी भी तरह से आपको कोई सपने दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, लोन मिल जाएगा, आपको शेयर मार्केट से मिलेगा, तो आप अपने बहुमूल्य डॉक्यूमेंट उसे ना दें।